हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 7 कार्ड्स और साथ ही साथ नया ओरेकल है उसमें से भी लेंगे हम 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है आपको। आपके साथ जो भी लम्हे इन्होंने अब तक बिताए हैं वो लम्हे बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी याद इनको आ रही है, क्योंकि इनका ऐसा मन कर रहा है कि काश विद इन अ सेकेंड आप उनके सामने आ जाएं, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनका दिल सैडनेस में डूब रहा है, आपके जज्बातों में खोए हुए हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ चालीसास यानी कि नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जब से आपसे ये प्यार के कनेक्शन में जुड़े हैं तब से इनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चेंज इन्होंने महसूस किया है। यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, और इस चेंज की वजह से ये दिल से बहुत खुश हैं। यानी कि इनको भी एहसास हो रहा है कि इस प्यार ने उनको कम्प्लीटली बदल दिया है और इसी बदलाव के साथ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे घोड़ा है, लेकिन घोड़े पे सवार होकर और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से, यानी कि वक्त गंवाए बिना ये चाहते हैं आप तक रीच आउट हो जाए और आपको बता दे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको लेके क्या फीलिंग्स है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे शर्त लगी हुई है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको पाने की ज़िद इन्होंने ज़रूर ठान ली है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन हैं, उनमें से कौन जीतेगा ये अगर कोई पूछेगा तो ये चाहते हैं कि प्यार जीत जाए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जीतना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको पाना चाहते हैं। कि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को भी और पैशन को भी। तो इनको लगता है कि शायद आपके घर वाले कुछ और सोचते हैं, मतलब आपके पर्सन को शायद पसंद नहीं करते, लेकिन ये चाहते हैं कि उनसे ये आपको जीत के लिए आए, यानी कि प्यार की जीत हो, ये वो चाहते हैं। नेक्स्ट है डेविल। यहाँ पे तो ये कार्ड आपको बता ही दिया होगा कि क्या जज्बात है इनके दिलो दिमाग में। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स भी हैं और रोमांटिक जज्बात भी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके मूड स्विंग्स भी राइट नाउ हो रहे हैं। नेक्स्ट है द टावर। टावर मतलब अनएक्सपेक्टेड। जैसे यहाँ पे अचानक से बिजली गिर पड़ी जिसकी वजह से ये सब पंछी अपनी अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं, वैसे ही इनको शायद कोई डर सता रहा है कि अचानक से कहीं से कुछ हो ना जाए। मतलब जब हद से ज़्यादा कोई किसी को चाहने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़्यादा ही फिक्र होने लगती है, और ऐसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है। आपको खोने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ना आ जाए, और अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ चुका है तो उस प्रॉब्लम को अब हटाने के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायनोकुलर से ये देखने की कोशिश कर रही है सामने का माहौल क्या है, क्योंकि इसके पास जो सॉर्ड है ये रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो हालात के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इनके पास आपको शेयर करने को, लेकिन वो बातें शायद हो नहीं पा रही हैं। और राइट नाउ ये यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ के हालात क्या हो सकते हैं, या अगर आपको कॉल मैसेज करे तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिचुएशन को समझने की दिल से कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट द लवर्स। हमेशा के लिए आपके साथ इस प्यारे से बंधन में बनना चाहते हैं, साथ ही साथ एंजल्स को साक्षी मान के हमेशा के लिए ये आपका ख्याल रखेंगे, या फिर आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देंगे। ऐसी कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग में हैं जो कहीं ना कहीं इनको सुकून दिला रही हैं कि बस अब देर है हम दोनों के एक हो जाने की, ये हो जाएगा
तो मैं अपने पर्सन का ऐसे ख्याल रखूँगा, उसके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनमें ये खोए हुए हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। रिलीज पीपल प्लीजिंग, लेट गो ऑफ सैक्रिफाइसिंग योर एवरीथिंग फॉर अदर्स। तो यहाँ पे पहली बात आ रही है पीपल प्लीजिंग, मतलब इनके लिए मैं ये कर सकता हूँ ताकि उनको खुशी मिले। जैसे इनके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये पर्सन शादी करे, लेकिन इनको अगर पता है कि उनकी मर्ज़ी मानने से ये हमेशा के लिए ज़िंदगी में खुश नहीं रहने वाले, और इनके लिए वो सैक्रिफाइस करना अगर मुश्किल भी है तो भी अगर ये करने को तैयार हैं, तो भी किसी को भी अगर खुशी नहीं मिलने वाली, तो ऐसे सैक्रिफाइस का कुछ मतलब नहीं बनता। तो वैसे ही ये खुद को यही समझा रहे हैं कि लेट गो ऑफ सैक्रिफाइसिंग योर एवरीथिंग फॉर अदर्स। तो अपनी खुशियाँ अब ये कुर्बान नहीं करना चाहते, यानी कि दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियाँ दाव पे लगाना ये बेवकूफ़ी है, ये कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीज एडिक्शन, लेट गो ऑफ हैबिट दैट होल्ड यू बैक एंड हिंडर योर ग्रोथ। तो मे बी इस पर्सन को एडिक्शन इन द सेंस कि हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा है, फैमिली से ज़्यादा लगाव है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको घर वालों के साथ ज़िंदगी बिताने की आदत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी बातें मानना या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कुछ आदतें हो सकती हैं। तो जो फ़ैसला घर वाले करते हैं वही फ़ैसला फॉलो करने की भी इनकी आदत हो सकती है। मतलब अब तक इन्होंने ऐसा अगर किया है तो उस आदत को भी थोड़ा सा साइड में रखने के बारे में ये सोच रहे हैं, यानी कि हर बार उनकी बात एग्री करना ये भी तो सही नहीं है, इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीज अटैचमेंट, लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट सो दैट यू कैन स्टेप इनटू एक्सेप्टेंस। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, घर वालों से काफ़ी ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है इस पर्सन का, और शायद घर वालों ने इनको मे बी कुछ कड़वी बातें सुनाई हैं कि अगर उस पर्सन के साथ तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो तो हमेशा के लिए हम लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे घर वालों से मैं कैसे रिश्ते तोड़ सकता हूँ, और इसी वजह से शायद ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो राइट नाउ ये यही सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे बंधन हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं इस प्यार के बंधन के बारे में भी ये सोच रहे हैं जो प्यार का बंधन इनका अपने घर वालों के साथ है। नेक्स्ट है रिलीज डिसेप्शन, लेट गो ऑफ द नीड टू डिसीव अदर्स बाय डिसीविंग योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही बात आ रही है, ये बाकी लोगों की बातें सुनते सुनते खुद को ही धोखा दे रहे हैं, यानी कि दिल में तो आपको चाहते हैं, लेकिन ऐसी हालत में अगर घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना तो ये खुद को धोखा देना है, क्योंकि इनके दिल की सच्चाई तो ये जानते हैं कि ये किसको चाहते हैं और किसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ऐसी ही जो बातें हैं, जो धोखा देने जैसी बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही हैं कि बाकी लोगों के खातिर अगर ये खुद को बहलाने की कोशिश भी करें, यानी कि खुद को अगेंस्ट, खुद के जज्बातों के अगेंस्ट भी जाए, तो भी ये धोखा देना सही नहीं होगा, ये वो समझ रहे हैं, और शायद इसीलिए आपसे कुछ क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीज परफेक्शन, लेट गो ऑफ द आइडिया ऑफ परफेक्शन दैट कैन नेवर बी रीच्ड। तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब सही वक्त आ जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा, तब मैं ये करूँगा या तब बातें सब सॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग पे घर वाले भी परफेक्टली मान जाएंगे, फिर परफेक्टली शादी होगी, या फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये ऐसी जो बातें हैं या फिर जो आइडिया है इनके दिलो दिमाग में, उनको भी ये रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से हो सकता है आपने और इन्होंने परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार किया है, और इंतज़ार अब इतना हो चला है कि अब और ज़्यादा अगर इंतज़ार करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी होगी, ये इनकी समझ में आ रहा है, इसलिए ये अपनी तरफ से अब कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीज एग्जम्पशंस, लेट गो ऑफ द नेशन दैट यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आने वाले हर पड़ाव पे जो इनको मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन्स ये हर किसी का ज़िंदगी का पार्ट होता ही है,
ये पर्सन उससे कुछ परे नहीं मतलब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि कई बार ऐसी बातों को सामना करते हुए ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें ज़्यादा सीरियसली कुछ बातों को लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज। तो वैसे ही खुद को समझा रहे हैं, मतलब इतना भी कुछ मेरे साथ ही सब कुछ हुआ है या मुझे ही सिर्फ झेलना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये खुद को समझा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है रिलीज कन्फ्यूजन, लेट गो ऑफ मेंटल डिस्टॉर्शन एंड ओपन योरसेल्फ टू अंडरस्टैंडिंग। तो कन्फ्यूजन की स्टेट में अगर अब तक ये रहते आए हैं कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है या मेरे लिए क्या सही है, क्या ये करना सही होगा, तो अब वक्त आ गया है कि खुद को इस कन्फ्यूजन से निकालना पड़ेगा और असलियत में खुद का दिल क्या चाहता है, खुद के जज्बात क्या है, अपनी चाहते क्या है, अपने विशेष क्या है और बेसिकली क्या करना ज़रूरी है, ये बात समझ के लेते हुए ही एक्शन लेनी पड़ेगी। और इन्हीं सब बातों को लेके शायद राइट नाउ ये सोच रहे हैं जैसे आपके बारे में भी डे ड्रीमिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमेशा के लिए इस यूनियन में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, ये फ़ैसला उनको खुद करना पड़ेगा। ये कह के बात नहीं बनेगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसे ही फेज़ में ये रहने वाले हैं तो इनको पता है कि इस कन्फ्यूजन से ये कभी नहीं निकलने वाले, और इसीलिए शायद अब ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।